डियर गाइस, आज हम लोग मे और मस्ट के साथ हैव जोड़कर भूतकाल में यानी पास्ट टाइम में किए गए एक्शन की संभावना व्यक्त कैसे किया जाता है, इसका हम लोग जिक्र करेंगे गाइस। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आपने इसे किताब में अवश्य पढ़ा होगा। आपने इसे किताब में अवश्य पढ़ा होगा। मान लीजिए कोई मैटर है या कोई लेख है, इसका हम लोग जिक्र करते हैं, तो हम लोग बातों में पूछते हैं कि आपने इसे अवश्य पढ़ा होगा। चाहे आपने इसे पढ़ा होगा या आपने इसे पढ़ लिया होगा, इस तरह का हम लोग पूछते हैं, अपना संभावना व्यक्त करते हैं। तो गाइस, तो यहाँ पढ़ा होगा यानी पढ़ने जा रहे हैं नहीं गाइस, आप पहले ही यानी भूतकाल में पढ़ चुके होंगे। यानी हम संभावना व्यक्त करते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा वह एक्शन हो चुका होगा। तो यस मतलब पास्ट एक्शन हो गया है, इसका संभावना व्यक्त करते हैं। इस तरह की संभावना पास्ट के लिए व्यक्त करना होगा। अगर हमें कोई भी संभावना पास्ट किए गए काम का व्यक्त करना है गाइस, तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो गाइस, सब्जेक्ट मे हैव और भी 3। तो गाइस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं गाइस, उसके बाद हम मे हैव को लिख देते हैं गाइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संभावना व्यक्त करने के लिए मे मॉडल वर्ब है, मे एक मॉडल वर्ब है, उसका यूज करते हैं। चूँकि ये काम हो चुका है, ये काम पास्ट हो गया है, ये हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो गाइस इसके लिए हम हैव का यूज करते हैं गाइस, मे हैव। तो गाइस, और उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मे हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं गाइस। चलिए, तो गाइस, तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स V3। तो गाइस चलिए ऊपर लिखे एग्जाम्पल को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाकर समझने की कोशिश करते हैं गाइस। आपने इसे किताब में पढ़ी होगी, यह एग्जाम्पल था ना गाइस। यहाँ सब्जेक्ट क्या है गाइस? तो गाइस, सब्जेक्ट जानने के लिए हम पूछे वह कौन है जिसने पढ़ा होगा, तो आंसर आता है आप यानी यू। तो सब्जेक्ट क्या हुआ गाइस? यू। तो हम सबसे पहले यू लिखते हैं, उसके बाद जैसा हमने बताया मे हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पढ़ना का रीड होता है, उसका थर्ड फॉर्म रेड हो जाता है। स्पेलिंग सेम ही रहता है गाइस, केवल रेड हो जाता है। तो यू मे हैव रेड, यू मे हैव रेड। तो गाइस एक चीज़ और, यदि आपको कहना है आपने इसे किताब में अवश्य पढ़ी होगी, यस, तो यानी अवश्य पढ़ी होगी, अवश्य यानी अधिक संभावना दिखाना चाहते हैं आप, इस पर अधिक जोर देना चाहते हैं कि यह हुआ होगा, इसकी अधिक संभावना है, यह हुआ ही होगा, इसकी बहुत अधिक संभावना है। तो गाइस, तो हम इसे किस तरह बनाएंगे? तो गाइस कुछ नहीं करना है, केवल जहाँ मे हैव लिखते हैं गाइस, तो मे हैव के जगह आप केवल मस्ट हैव कर दे गाइस, मस्ट हैव का जिक्र कर दे, मस्ट हैव लिख दे गाइस। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बन जाएगा गाइस। तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव,
उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाइस तो ट्रांसलेशन होगा गाइस, सब्जेक्ट यू, उसके बाद मस्ट हैव, उसके बाद रेड, थर्ड फॉर्म रेड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, उसके बाद दिस इन अ बुक। तो क्या हुआ, यू मस्ट हैव रेड दिस इन ए बुक, इसका यही ट्रांसलेशन होगा इस। चलिए लेट्स टेक एंड ट्रांसलेट मोर सेंटेंसेस। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं गाइस। उसने मेरे पिताजी को बाजार में देखा होगा, इसलिए वो पहचानता है शायद, इसलिए वो उनका जिक्र कर रहा था। उसने मेरे पिताजी को बाजार में देखा होगा। तो गाइस उसने ही, मे हैव, देखना का सी, तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सिन, ही मे हैव सिन माई फादर इन द मार्केट। और गाइस और अगर आपको बोलना है उसने मेरे पिताजी को बाजार में अवश्य देखा होगा, तो गाइस ही मस्ट हैव सीन माई फादर इन द मार्केट। और गाइस अगर आप कहना चाहते हैं तुमने अपना पर्स कार में ही छोड़ा होगा, तो गाइस यू मे हैव, छोड़ना का लीव, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, यू मे हैव लेफ्ट योर पर्स इन द कार। और यदि आप बोलना चाहते हैं गाइस तुमने अपना पर्स कार में अवश्य छोड़ा होगा, तो गाइस यू मस्ट हैव लेफ्ट योर पर्स इन द कार। तुमने श्री बंसीधर मंदिर का नाम सुना होगा, तो गाइस तुमने, यू मे हैव, सुनना का हियर, थर्ड फॉर्म हर्ड, यू मे हर्ड द नेम ऑफ श्री बंसीधर टेम्पल। यह टेम्पल बहुत प्रसिद्ध है गाइस, यह गढ़वा जिले के नगर उटारी शहर में अवस्थित है गाइस, और इससे बहुत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं गाइस। और ये दार्शनिक स्थल है, पर्यटन केंद्र है। बहुत सारे लोग झारखंड के गढ़वा जिला के इस छोटे से शहर नगर उटारी में श्री बंसीधर मंदिर को देखने के लिए आते हैं गाइस। इसकी जो स्टैचू है गाइस 32 मन सोने की है गाइस, बहुत आकर्षक स्टैचू है और ये देखने के लायक है गाइस। तो गाइस हमने बताया यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ श्री बंसीधर टेम्पल। और गाइस अगर इसको अवश्य के सेंस में बोलना है गाइस, तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ श्री बंसीधर टेम्पल। तो गाइस आशा है यह भी समझ में आया होगा गाइस। अब चलिए हम एक दूसरा लेते हैं। मम्मी आंटी के यहाँ गई होगी, तो मम्मी मे हैव गॉन टू आंटीज हाउस। और अगर अवश्य के सेंस में बोलना है गाइस, तो मम्मी मस्ट हैव गॉन टू आंटीज हाउस। और गाइस यदि हमें संभावना व्यक्त करना है रांची में वर्षा हुई होगी, तो गाइस इट मे हैव रेन्ड इन रांची। और अगर अवश्य लगाना है गाइस, अवश्य के सेंस में बोलना है, जरूर अवश्य के सेंस में बोलना है, तो इट मस्ट हैव रेन्ड इन रांची। आशा है गाइस यह स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा गाइस, और आप जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करें गाइस। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जल्दी सीखेंगे गाइस। और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा
तो लाइक अवश्य करें गाइस। और अभी तक यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए गाइस। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे गाइस। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।